दोस्तों, क्या आप भी फ्रिज खरीदने का प्लान कर रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि भाई 15,000 के बजट में कौन सा मॉडल रिलायबल है। एक ऐसा फ्रिज चाहिए जो वेजिटेबल्स को भी फ्रेश रखे, पावर कट में भी डैमेज ना हो और साथ ही किचन का लुक भी स्पॉइल ना करे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भाई जो सस्ता भी हो और काम भी सही तरीके से करे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कुछ एक ऐसे फ्रिज को जो शायद आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को टिक कर दें। वेल, ये है एसर का 215 लीटर्स का डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, जिसका प्राइस है करीब अराउंड 15,000 रुपए, जो दिखने में भी काफ़ी मॉडर्न है। हमारे ऑफिस में एक छोटा फ्रिज चाहिए था और मुझे लगा कि भाई डबल डोर की कोई ज़रूरत नहीं है और प्रैक्टिकल ऑप्शन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन खरीदा है और आपके सामने मैं इसका कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूँ और इसका एक बिल्ड क्वालिटी, कूलिंग टेस्ट, नॉइज लेवल एक्सपीरियंस सब कुछ आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस कंप्लीट वीडियो। हाय गाइस, मैं हूं अमित और आप सबका स्वागत है मास्टर गैजेट्स के एक नए वीडियो में। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर मैंने इस फ्रिज के Amazon, फ्लिपकार्ट सब जगह पर जहां पर भी इसके बेस्ट ऑफर्स है सबके लिंक्स दे दिए। इनफैक्ट मैंने काफी सारे फ्रिज के ऑप्शंस की लिंक्स दे दिए, तो उन सबको आप जाके जरूर चेकआउट कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। और यहाँ पर बॉक्स के ऊपर अगर हम बात करें तो पैकेजिंग काफी सिंपल है। बॉक्स के फ्रंट में लिखा हुआ है कि ये एक मॉडल है जिसके साथ ये है इसके मॉडल डिटेल्स और साथ में 3 स्टार BEE रेटिंग्स, 215 लीटर कैपेसिटी और की एनर्जी सेविंग के डिटेल्स भी आपको मिल जाते हैं। साइड पैनल पे मेंशन है कि ये फ्रिज मेड इन इंडिया है, विच इज अगेन ए गुड थिंग। और एसर का कस्टमर सपोर्ट डिटेल्स भी मिल जाते हैं। और जनरली हम इंडियंस हमारे सारे लार्ज अप्लायंसेस हो, टीवी हो, फ्रिज हो, सबके बॉक्सेस को संभाल के रखते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। सारी डिटेल्स आपको बॉक्स के ऊपर हमेशा के लिए आपके साथ ही रहेंगे। अब जैसे ही आप फ्रिज को बाहर निकालते हो तो बॉक्स के साथ आपके यहाँ पर कोई चीजें अलग से तो नहीं मिलती, लेकिन फ्रिज के वेजिटेबल कंपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर नीटली पैक्ड आपको मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज, जैसे कि वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, डोर लॉक, आइस ट्रे और उसके साथ छोटी सी ट्रे है जहां पर आप नींबू लगा सकते हो, या फिर अगर आप अंडे खाते हो तो वहां पर एग्स भी आप लगा सकते हो। तो वेजिटेरियंस के लिए तो ये मल्टी यूसेज का ऑप्शन भी बन सकता है। अब चलिए बात करते हैं इस फ्रिज के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप देख सकते हो डिजाइन के एंगल से तो काफी कूल दिखने का डिजाइन है, काफी क्लीन और मॉडर्न लुक भी मिल जाती है। डोर का जो फ्रंट डोर है वहां पर आपको मिलता है आर्कटिक रैप कूलिंग पैटर्न, जो काफी इंप्रेसिव और प्रीमियम टच भी देता है, स्पेशली बिकॉज दिस फ्रिज इज अवेलेबल एट अ बजट प्राइस पॉइंट। तो यहाँ पर कलर भी काफी रिफ्रेशिंग लगता है और अपीलिंग भी है, परफेक्ट फॉर द मॉडर्न होम्स। तो आपके घर में अगर आपको इंटीरियर से मैच करना है तो दिस वुड लुक परफेक्ट इन योर इंटीरियर्स। एंड टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल एसर की बात करें तो जनरली हमने एसर के लैपटॉप्स काफी सालों से खरीदे हैं, लेकिन ये जो ब्रांड है नाउ दे आर एंटरिंग द होम अप्लायंसेस स्पेस और यहाँ पर हमारे सामने है इनका लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर जो काफी वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। अब चलिए हम बात करते हैं स्टोरेज और शेल्फ स्ट्रेंथ की। तो यहाँ पर अंदर के लेआउट की जब हम बात करें तो काफी थॉटफुली डिजाइंड है ये लेआउट। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द ओवरऑल लेआउट, आपको यहाँ पर मिलते हैं टफ एंड ग्लास के यहाँ पर जो शेल्फ्स है, दीज आर ऑल टफ एंड ग्लासेस, जो आराम से आपके हैवी यूटेंसिल्स को, वेट को आराम से संभाल सकते हैं। हमने यहाँ पर स्टील और हैवी ग्लास के वेजल्स रखे हैं जिसके अंदर सामान भी था, आप देख सकते हो फ्रेश फ्रूट्स भी हमने रखे और इन सबको इसने आराम से उठा लिया। कोई बेंडिंग नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा है कि नॉर्मली क्या होता है स्ट्रेस बेंडिंग हो जाता है वजन से नीचे की तरफ। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और शेल्फ्स का जो डिज़ाइन है दैट्स ऑल्सो स्पिल प्रूफ डिज़ाइन, मतलब अगर आप कुछ भी गिरा देते हो यहाँ पर तो पीछे की तरफ आपको छोटी सी ट्रे मिल जाती है जहाँ पर सब कुछ कलेक्ट हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी एंड क्लीनिंग थोड़ा सा आसान बन जाता है। अब अगर आप सफाई करते हो तो आपको लॉजिक समझ में आएगी भाई क्यों ज़रूरी होता है इजी क्लीनिंग का ऑप्शन। अब अगर हम बात करें दूसरी चीज़ों की तो यहाँ पर आपको एक्सेल बॉटल का स्टोरेज मिलता है। मतलब मेरे घर में तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, तो आई वोंट बी एबल टू गिव यू अ डेमो ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, बट देन हमने 1.5 लीटर की पानी की बॉटल अगर आपको रखनी है तो भी आप रख सकते हो। कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीती हो तो भाई वो ऑप्शन भी आपको दिया गया है। हमने पानी पीते हैं तो हम सिर्फ पानी की बॉटल ही रखते हैं, बट एडिशनली आपको यहाँ पर जंबो वेजिटेबल का बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर आपको मॉइस्चर लॉक का फीचर है। मतलब बेसिकली आपके जो वेजिटेबल्स रहेंगे उसकी शेल्फ लाइफ काफी लंबी हो जाती है और ह्यूमिडिटी कंट्रोल का भी नॉब आपको मिल जाता है जो वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर आपको दिया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइटनिंग एंड द विजिबिलिटी पार्ट, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और अंदर एक आपको व्हाइट LED लाइट मिल जाती है जो टॉप राइट एरिया में यहाँ पर आपको अवेलेबल है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट लाइट की ब्राइटनेस काफी अच्छी है, आप अभी भी वीडियो में भी देख सकते हो काफी ब्राइट है, लेकिन जब फ्रिज कंप्लीटली भर जाता है तो आई फील कि थोड़ा सा लोअर लेफ्ट साइड में थोड़ा सा डार्कनेस हो जाता है। तो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर अगर उन्होंने और एक लाइट भी इस तरफ भी दे दी होती, बट देन अगेन यू नो इतने प्राइस में आप कितनी चीजें एक्सपेक्ट करोगे। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया विच इज द कूलिंग एंड आइस मेकिंग एंड द डीफ्रॉस्ट। वेल, कूलिंग काफी एफिशिएंट लगी। इनफैक्ट हमने जब इसको यूज किया तो 2-3 घंटे के अंदर ही कंप्लीटली आइस यहाँ पर इसके फ्रीज जोन के अंदर बन गई।
विच वॉज वेरी इंप्रेसिव। और फ्रिज में मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग भी दिया गया, ये एक स्टैंडर्ड होता है डायरेक्ट कूलिंग फ्रिजेस के अंदर। और हाँ, इस फ्रिज में आपको ना इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई आपको फिक्स्ड स्पीड पर आपकी कूलिंग होती है, तो यहाँ पर वेरिएबल तो नहीं होती है, तो थोड़ा सा पावर में आपको डिफरेंस दिखेगा, लेकिन इस प्राइस पॉइंट में यही चीज़ें ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग्स। नाउ कंपनी का क्लेम ये है कि भाई इसकी मॉइस्चर लॉक टेक्नोलॉजी से आप अपनी सब्जियों को 7 दिन तक फ्रेश रखोगे। एंड ऑनेस्टली इस बजट में ये काफ़ी इंप्रेसिव फीचर है। तो आप अपने सब्जियों को जब यहाँ पर हेल्दी फ्रेश बॉक्स जो नीचे दिया हुआ है उसके अंदर रख देते हो तो दे स्टे फ्रेशर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड टॉकिंग अबाउट द पावर एफिशिएंसी एंड स्टेबलाइजर, तो फ्रिज को यहाँ पर 3 स्टार BEE रेटिंग दिया गया, विच मीन्स दैट आपको बॉक्स के ऊपर क्लियरली मेंशन है कि अराउंड 178 यूनिट्स का आपको टोटल पावर कंजप्शन का बिल आएगा, विच मीन्स दैट अगर आपने अपने फ्रिज के अंदर सब कुछ ठूस के भर भी दिया हो तो 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया था, करीब 1200 रुपये के आसपास का ईयरली इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, मतलब मंथली 100 रुपये का बिल आएगा। और फ्रिज का जो कंप्रेसर है सरप्राइजिंगली काफ़ी साइलेंट है। इनफैक्ट जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, जब प्रोडक्ट को हम लोग टेस्ट कर रहे थे, तब मुझे काफ़ी बार ये लगा कि भाई क्या ये फ्रिज ऑन है या नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अभी भी आप देख सकते हो फ्रिज ऑन है एंड देयर इज नो साउंड। इनफैक्ट क्योंकि दरवाज़ा खुला है तो थोड़ी सी मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, कैमरा में तो बिल्कुल नहीं आएगी, बट इन एक्चुअल एक्सपीरियंस चालू होने पर हमें बहुत कम आवाज़ आती है, बट अदरवाइज इट्स जनरली वेरी क्वाइट। और ओपन किचन या फिर 1 बेडरूम सेटअप के लिए तो ये परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है। और हाँ, मॉडल स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ आता है, मतलब यहाँ पर आपके घर में अगर पावर फ्लक्चुएशंस भी होंगे 140 वॉट से 280 वॉट तक का, तो ये रेंज को कंप्लीटली सपोर्ट करता है। तो अलग से आपको 1000, 1500, 2000 रुपये का खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेबलाइजर खरीदने के लिए। ये फ्रिज किसको खरीदना चाहिए, दैट इज माई क्वेश्चन टू यू। तो पहली बात, ये फ्रिज उनको खरीदना है जो बैचलर्स हैं, जिनके फ्लैट में 3-4 लोग रहते हैं, या फिर फैमिली, छोटी फैमिली जहाँ पर 2-3 लोग ही रहते हैं, उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है ये। तो शायद ये फ्रिज अगर आपके घर में 4-5 लोग हैं तो ये छोटा सा पड़ सकता है, मे बी यू हैव टू गो फॉर 260 लीटर ऑप्शन। अगेन मैंने ना बहुत रिसर्च करके काफ़ी सारे फ्रिज के ऑप्शंस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दिए, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आप एक एंट्री मॉडल ढूंढ रहे हो तो भाई दिस इज समथिंग विच आई वुड से इज अ वेरी परफेक्ट सोल्यूशन, एंड दिस कम्स विथ एवरीथिंग जो आपको एक ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चाहिए होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के ऊपर करीब 15,000 रुपये के आसपास मिल जाता है। कार्ड के एडिशनल ऑफर्स भी हैं, एक्सचेंज डील्स के साथ अगर आप देखोगे तो आपको एडिशनल ऑफर्स भी मिल जाएंगे, बट दैट इज समथिंग विच इज नॉट ऑफर्ड बाय द कंपनी। तो इस सेगमेंट में अगर आपको सैमसंग, हायर, LG या इन सब के भी ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन ऑनेस्टली उन सब में आपको ये शेल्फ लेआउट या फिर आर्कटिक रैप जैसे डिजाइन एलिमेंट्स तो नहीं मिलेंगे। बट अगेन हर कंपनी के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कंपनी की तरफ से, और मुझे पर्सनली फ्रिज का जो डिज़ाइन, स्टोर लेआउट ये काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली द साइलेंट एक्सपीरियंस वो भी काफ़ी अच्छा है। और एक छोटा सा फीडबैक ये भी है कि भाई फ्रिज ना थोड़ा सा मुझे लाइट वेट लगा, मतलब इट्स वेरी लाइट वेट, बट देन जैसे हमने इसके अंदर सामान भरा उसके बाद वो प्रॉब्लम मुझे सॉर्टेड लगी, क्योंकि उसके बाद क्या होता है जब फ्रिज काफ़ी हल्का होता है तो अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात यह है कि भाई फ्रिज जब आप खोलते हो तो पूरे फ्रिज भी हिल सकता है, बट जैसे आप सामान भर दोगे उसके बाद इट बिकम्स ईजियर टू open the fridge and make sure कि nothing is moving inside the same. Now in fact दो और important feedbacks है which I would say could be a feature, I am not sure, but एक तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, वो ये है कि जब फ्रीजर जोन के अंदर हमने नोटिस किया कि आप डायरेक्टली यहाँ से कुछ भी देखते हो तो डायरेक्ट एयर फ्लो एक्सेस है, मतलब अपने फिंगर्स को भी आप यहाँ पर घुसा सकते हो एंड दे वुड कम आउट फ्रॉम दियर। सो ये कंप्लीटली पैक्ड सोल्यूशन नहीं है। जनरली जब हम बात करते हैं फ्रीजर जोन की तो वो कंप्लीटली पैक होते हैं ताकि वो कंट्रोलर के ऊपर ज़्यादा पावर भी ना ज़रूर पड़े, एफिशिएंसी भी हो पावर की, और कंट्रोलर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े, तो आइस एरिया कंप्लीटली सील्ड रहता है। यहाँ पर ये क्योंकि ओपन है तो आप फ्रिज को बहुत देर तक हाई पावर पर रखना पड़ेगा, तभी वो कंट्रोल करके टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएगा। एंड सेकंड थिंग, आपने नोटिस किया होगा ये वीडियो में कम से कम 15-20 मिनट से तो शूट ही कर रहा हूँ, एंड राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 25 मिनट्स, एंड हियर एज यू कैन सी हुआ क्या है, फ्रिज से कोई आवाज़ नहीं आई है। नॉर्मली हमारे घर में जो फ्रिज है उसके अंदर ना हर 2 मिनट के बाद या 1.5 मिनट के बाद इट स्टार्ट्स बीपिंग कि भाई गलती से आपका दरवाज़ा खुला होगा। तो काफ़ी बार क्या होता है, बच्चे भी आपके घर में अगर फ्रिज खोल देते हैं या फिर ऑलमोस्ट बंद करते हैं लेकिन बंद नहीं हुआ है, ये बेसिकली बंद नहीं हुआ टोटली, तो उस केस में आपका यहाँ पर पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, कंप्रेसर के ऊपर फिर से लेवल प्रेशर पड़ेगा, इट विल ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर। तो उसके लिए कंपनी को एक सिंपल सा सेंसर या कुछ लगा देना था जिसके बाद वो
इस साउंड को भी हमारे सामने दे दे। नॉट अ बिग प्रॉब्लम बट अ फीडबैक। ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, स्पेशली फॉर कॉम्पैक्ट हाउस होल्ड्स एंड ऑफिस यूजर्स। मैं इस फ्रिज को दूंगा अराउंड 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। एंड आपके पास कोई सवाल रहेगा इस स्पेसिफिक मॉडल के बारे में तो ज़रूर नीचे कॉमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड इनफैक्ट हमने काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाए हैं फ्रिज रिलेटेड, जिसमें हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है, काफ़ी अलग अलग टिप्स भी दिए हैं। उन सब की वीडियोस के लिंक्स भी हमने डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर दे दिए हैं। जैसे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं हूं अमित और मैं आपसे मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।